जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में सीएम पद को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है, वहीं अब सीधी बीजेपी में भी बड़ी फूट नजर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का छल का दर्द मीडिया से हुए रूबरू। रणवीर सिंह रावत के मुख्य अतिथि में समर्पण निधि का कार्यक्रम रखा गया था, जहां जमीनी स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं को ही नहीं किया गया था आमंत्रित। भारतीय जनता पार्टी समर्पण निधि कार्यक्रम बीते दिनों एसआरटी कॉलेज सीधी में रखा गया था और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां खुद चुरहट और सिहावल विधानसभा के जमीन स्तर पर कार्यकर्ताओं एवं प्रदेश पदाधिकारियों में भी कई बार पद में रह चुके नेताओं को आमंत्रित ही नहीं किया गया, जिससे नाराज नेताओं ने आज सर्किट हाउस में गुफ्तगू कर रहे थे, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी ही पार्टी पर जातिवाद जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 की अगर बात की जाए तो सीधी जिले के साथ साथ पूरे विंध्य क्षेत्र की जनता ने सिहावल विधानसभा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताते हुए मतदान किए थे और एक तरफा बीजेपी के ऊपर प्यार उड़ेला था। भारतीय जनता पार्टी सीधी के बूथ स्तर नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत के बदौलत ही एक तरफा सफलता मिल पाई थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी पर संगीन आरोप लगाए हैं, तो कहीं न कहीं यह तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सीधी में आने वाले समय को कोई बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है, जिसका धमाका विंध्य प्रदेश ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में सुनने और देखने को मिल सकता है। हालांकि वर्तमान स्थिति सीधी जिले में 4 विधानसभा सीटों में सिहावल विधानसभा छोड़कर बाकी 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है, लेकिन बागी नेताओं की माने तो आगामी 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ सिर्फ एक सीट ही नसीब होगी। इन बातों पर अगर गौर किया जाए तो वह सीट सीधी विधानसभा के वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ला की हो सकती है, क्योंकि 4 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे कद्दावर नेता केदारनाथ शुक्ल अपने काम करने की शैली की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। चाहे हम ट्रैक्टर घोटाले की पर्दाफाश की बात करें या फिर महिला बाल विकास के ऊपर घोटालों की आशंका को लेकर उठाए गए प्रश्न। बहरहाल बागी नेताओं ने जिस तरह से मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखते हुए व्यथा जाहिर किए हैं, इससे साफ तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन में आपसी फूट पड़ चुकी है और पार्टी 2 पार्ट में बढ़ चुकी है। सीधी से जिला संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आपसे मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। ऐसा तो नहीं है कि आप सबको जो है तो सूचित नहीं किया जाता, बाहर किया जा रहा है? नहीं सूचित किया जाता। जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जिले का संगठन है वो केवल कैद है, एक कोठरी में कैद हो गया है। अब भाजपा की जो परिस्थिति हमको दिख रही है, हमको तो लग रहा है कि जैसे कांग्रेस में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी सिंगल बिंद में थे विधायक, उसी तरह से लगता है बिंद में इसी तरह की स्थिति तो संगठन की रहेगी, तो यही स्थिति होगी। रणवीर सिंह रावत अगर रीवा संभाग अगर नहीं संभाल पाएंगे तो कहीं न कहीं बिंद की कमजोरी बन सकती है हार के कारण। 101% रणवीर सिंह रावत के बस का है भी नहीं बिंद। क्या कहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस में वंशवाद और जातिवाद चला है, तो ऐसा इसी तरह से सीधी जिले में भी चल रहा है। एक वर्ग हावी है, केवल एक वर्ग हावी है। चाहे जिस कार्यक्रम को आप देखो, चाहे वो आपका ये कब सम्मेलन हो, चाहे अन्य कार्यक्रम चल रहे हो, केवल एक वर्ग हावी है। तो बाकी अन्य वर्गों से तो वोट हम देते हैं, केवल हम वोटर बन के हैं। सिंह रावत रीवा संभाग के दौरे में सीधी आए थे, उनके साथ राजेश पांडे, क्या कहेंगे? नहीं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं हो पाई, अभी आपके द्वारा चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा ने फूट पड़ गई? अब फूट ये पार्टी वाले ही जो वरिष्ठ हैं वही बता सकते हैं, अब हमें तो जानकारी इसकी नहीं दी गई, जबकि शायद मुझे ये पता चला। कौन से पद में है आज? मैं किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। क्या चुनाव?